आइए अब आपको खबरें जो हैं उनके बारे में बता दें और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान नुपुर और साथ ही कुशल हमारे साथ तैयार है। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज की ट्रिगर्स और खबरें। कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसमें अगर आप देखेंगे सीपीआई का नवंबर महीने का डेटा आता हुआ दिखेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अक्टूबर का जो डेटा है वो भी आता हुआ दिखेगा। सिक्स्थ राउंड जो इंडिया यूके एफटीए टॉक्स है वो आज से शुरू होने वाले हैं और आरबीआई जो है वो रूपी मनी मार्केट ट्रेडिंग टाइमिंग का जो प्री कोविड लेवल वाला था 9 AM से 5 PM तक वो आज से रिज्यूम करने वाला है। आरएसडब्ल्यूएम पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इक्विटी शेयर जारी करने पर राइट इशू कमेटी की आज बैठक है। उसी के साथ साथ सिरका पेंट्स जो ऑलरेडी एनएससी पर लिस्टेड है वो आज से बीएससी पर भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है वो आज से रेज्यूम करेगा जो ट्रेडिंग है एक्सचेंजेस पर। आईपीओ पर आ जाते हैं तो उस पर आप यूनिपार्ट्स का अगर देखेंगे तो वहां पर जो है आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी और ग्लोबल के हिसाब से यूके का अगर आप देखेंगे जीडीपी का डेटा भी आता हुआ दिखेगा। और अब जो नए आईपीओ हैं उसमें सुला वाइनयार्ड्स है को जिनका आईपीओ आज से खुलने वाला है और ये 14 दिसंबर तक जो है खुला रहेगा। प्राइस बैंड 340 से 357 का है और इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 960 करोड़ का है जो कि पूरा का पूरा ओएफएस और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 290 करोड़ के आसपास जुटाए हैं जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन, आदित्य बिरला, एचडीएफसी स्मॉल कैप आदि जैसे नाम है। उसी के साथ साथ एबेन होल्डिंग्स उनका भी आईपीओ आज से खुलने वाला है और ये 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 256 से 270 का है और इश्यू साइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 345 करोड़ का है जिसमें ओएफएस का हिस्सा 243 करोड़ का है। आईटीसी वहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कुछ रिपोर्ट्स हैं क्योंकि सरकार जल्द जो है खुली सिगरेट की बिक्री पे रोक लगा सकती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट्री की अगर आप देखेंगे स्टैंडिंग कमेटी की अगर समिति है उन्होंने खुली सिगरेट की बिक्री पे बैन के लिए सुझाव दिए हैं। और अंत में वोडाफोन आइडिया पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कंपनी और एटीसी ने मिलकर ओसीडी जो कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है जारी करने के लिए जो उसका समय है वो 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया है। और कंपनी ने अगर आप देखेंगे इसकी जानकारी 6 दिसंबर को कंपनी ने कहा था कि ओसीडी जारी करने के लिए उनको शेयरधारकों से जो मंजूरी ली है उसके लैप्स हो गई है वो मंजूरी और उसके बाद अभी अपडेट आता हुआ दिखाई कि 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। ओके, तो रहेगा वोडाफोन आइडिया भी फोकस में। 8 के नीचे क्लोजिंग हुई थी इसकी फ्राइडे को। मॉर्निंग नुपुर, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईएसएमटी जहां पे स्लम सेल बेसिस पे कंपनी अपना एक प्रोजेक्ट बेचने वाली है। 40 मेगावाट की इसकी साइज है और जो करीबन ये 65 करोड़ में बिका जाएगा और 26 फरवरी तक ये सौदा पूरा कर दिया जाएगा। तो यहाँ नजर आने वाली एफएल इंडिया तो 14 दिसंबर को बहुत बैठक है जहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू किया जाएगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर। यहाँ पे फंड रेज की बातचीत हो सकती है 14 दिसंबर के दिन। हिम्मत सिंह सीड्स भी आज फोकस में क्योंकि 15 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर इक्विटी शेयर्स, फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और एडीआर जीडीआर के थ्रू कंपनी करीबन 108 करोड़ रुपए जुटा सकती है। एनसीडी के जरिए भी कंपनी करीबन 500 करोड़ के फंड जुटा सकती है। तो इस पर विचार करेगी 15 दिसंबर के दिन। कामत होटल्स भी फोकस में क्योंकि 14 दिसंबर के दिन बोर्ड बैठक है। शेयर इशू करने पर जो फंड जुटाने वाली है उस पर विचार करने वाली है बोर्ड। तानला प्लेटफॉर्म जहां पे बायबैक को लेकर खबर आई है 20 दिसंबर से ये खुलकर 2 जनवरी तक बंद होगा बायबैक। 1200 का इसका भाव था और साइज देखे तो करीबन 170 करोड़ के आसपास की थी। ब्राइटकॉम ग्रुप भी आज फोकस में क्योंकि कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई दी है जहां पे उन्होंने कहा है कि जो प्रमोटर्स के जो एनसीएलडी अकाउंट था उसे फ्रीज किया गया था उस पर उनकी सफाई आई है कि कंपनी में एक नया सीएस की ज्वाइनिंग थी वो लेट हुई थी, इसी के चलते फ्रीज हुआ था। लेकिन 21 नवंबर को प्रमोटर का जो अकाउंट है उसे अनफ्रीज कर दिया गया है। फंड एक्शन देखे तो एटलास बैंक इंडिया आज फोकस में क्योंकि इंडिया लाइफ निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी ने कंपनी में शेयर्स खरीदे 2.15 लाख नए शेयर्स खरीदे हैं और अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाया है। ओपन मार्केट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन किया गया था। पार इंडस्ट्रीज जहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 1 लाख शेयर्स बेचे और 6.78% से अपनी हिस्सेदारी घटाकर अब 7.04% कर दी है। ओके, तो ढेरों खबरें हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिखेंगे आपको।